नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे, जिसकी जानकारी देवगौड़ा के बेटे एसडी कुमारस्वामी ने दी है। कुमारस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले महिलाओं को एटीएम कार्ड दिए थे और झूठा दावा किया कि कार्ड में 5,000 रुपए हैं, जिसे किसी भी शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब उन कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया तो एक भी रुपए नहीं निकला। इसके साथ ही कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो आज कांग्रेस के झूठ फरेब और चुनावी घोटाले पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या है, सरकार बनी नहीं कि पहले घोटाला हो गया? देखिए, ये घोटाला नहीं, ये तो फरेब है जी। मैं तो अब तक कह रहा था कि ये अरविंद केजरीवाल नटवर लाल है। ये बीमारी तो कांग्रेस पार्टी को लग गई। एचडी कुमारस्वामी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कार्ड को वो दिखा रहे थे, जिसमें कैंडिडेट का फोटो कांग्रेस पार्टी के और एक चिप लगा हुआ और उस पर 5,000 लिखा हुआ। बताइए, कैसे आप बेवकूफ बनाते हो? तो चाचा 420 हैं खड़गे साहब। वहां उन्होंने गिनाया कि कैसे रामनगर में, मैसूर में, हर कई सारे कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह के एटीएम कार्ड को बनवाया गया और हर महिलाओं को जाकर के दे दिया गया। महिलाओं को कौन, क्यों? क्योंकि बीजेपी के जितने भी योजनाएं हुई हैं उसमें महिलाओं को ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो ये जाकर के ये कह रहे हैं कि भाई ये घर में 5 महिलाएं हैं तो 5 कार्ड दे दिया। तो हर कार्ड में बताया गया भाई 5,000 रुपया है इसके अंदर। लेकिन ये एक्टिवेट तभी होगा जब आप वोट करेंगे, जब आप वोट कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। और जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, किसी भी मॉल में जाना और ये कार्ड दिखाओगे, तुमको पैसा मिल जाएगा। जो भी खरीदना हो खरीद लेना। पैसा कैश नहीं मिलेगा। मॉल में जाओगे, वो आपको सामान दे देगा, पैसे नहीं देगा। तो जिन महिलाओं ने कार्ड लिया, रिजल्ट आ गया, खुशियां मनाई जा रही थी। उसके बाद तैयार व्यार होकर के गए मॉल में ये लोग। और मॉल में गए, बोले कि ये कार्ड है, सामान ले लिया, कार्ड दिया, तो मालूम चला ये तो काम कर ही नहीं रहा। आप जनता के साथ इस तरह का छल करेंगे? एक तो इलीगल है। पैसे दे करके ये मसला ईडी में भी, इलेक्शन कमीशन में भी जा रहा है कि जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप सीधे कार्ड दे रहे हो। अब ये टेक्निकल पॉइंट समझिए कि कैश देना तो जुर्म है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कानून में कोई कार्ड देना जुर्म नहीं है। लेकिन आपने पब्लिक को बेवकूफ बनाया। अब नाराजगी बढ़ रही है। ये बीजेपी वाले और जेडीएस वाले भी माथा अपना पीट रहे हैं कि भाई झूठ बोल करके इस तरह से पब्लिक को फरेब तरीके से आप वोट ले लेंगे। तो अचानक से याद आया सबको ये 5 वादे। राहुल गांधी ने कहा था सरकार बनते ही 1 घंटे में फैसला होगा। फिर किसी ने कहा कि नहीं, पहली मीटिंग में। समय बीत गया भाई। क्या क्या 5 वादे थे। और बहुत बड़ी मुसीबत कांग्रेस पार्टी पे जिन लोगों ने यकीन किया माथा पीट रहे हैं। राजस्थान में ही ऐसे ही राहुल गांधी ने भाषण दिया था कि बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर ग्रेजुएट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में नहीं हुआ तो चीफ मिनिस्टर को बदल दूंगा। यूट्यूब पे जाइए, मिल जाएगा ये भाषण। अब नया चुनाव आने वाला है।
हो गए, जीत गए, घर चले गए। भाई कहां हिमाचल में लग गया सब, नहीं हुआ। कर्नाटक में, अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री भी बन गया, सारे मंत्री भी बन गए, और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई ये 5 वादे जो तुम किए वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है? पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। 200 यूनिट बिजली फ्री, हर फैमिली को 2,000 रुपए का, हर महिला को 2,000 रुपए का असिस्टेंस, 10 किलोग्राम पर पर्सन गरीब लोगों को, 3,000 रुपए हर ग्रेजुएट को जो बेरोजगार है, और 1,500 जो डिप्लोमा होल्डर है, और उसके बाद महिलाओं को फ्री बस। तो महिलाएं चढ़ेंगी तो अब हो ये रहा है कि अब पहली चीज मैं बता दूं कि वहां का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो चले गए, वो एप्लीकेशन दे रहे कि भाई हम तो नहीं चला पाएंगे। महिलाएं चढ़ती है और वो बोलते पैसे तो नहीं देंगे, तो फ्री हो गया। हमारे पास कोई आदेश नहीं है। प्राइवेट बस चलाने वाले भी बोल रहे हैं कि भाई हम कैसे क्या करें। 200 बिजली वाले में डंडे लगा रहे हैं, जो पैसे लेने के लिए जा रहे हैं, मीटर पढ़ने वाले और बिल मांगने वाले, उनकी पिटाई हो रही है। और यहां सरकार कह रही है कि भाई हमने तो कहा था कि ग्रेजुएट को देंगे, लेकिन सब ग्रेजुएट को नहीं मिलेगा। जो इस साल फॉर्म भरेगा ग्रेजुएशन का, इस साल जो डिप्लोमा हासिल करेगा, सिर्फ उसके लिए ये कटौती, ये फरेब, ये क्यों? मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये पास नहीं होने वाला। और ये तब जब कर्नाटक वन ऑफ द वेल ऑफ स्टेट है देश में, अच्छा खासा आमदनी, अच्छा खासा सब कुछ होता है, एक रिच स्टेट है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, असम, इन सबसे इनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है। तो मैंने देखा कि भाई क्या सारी चीजें हैं इसमें। तो मोटा मोटी 3 लाख करोड़ का बजट है साल का, इतना बजट है, 3 लाख करोड़ क्या आप खर्च करेंगे अलग अलग चीजों पे, ये तो बजट होता है। लेकिन पैसा कहां से आता है? पैसा 160-65 करोड़ के आसपास डायरेक्ट टैक्स से आता है, जो राज्य सरकार लगाती है, और 11,000 करोड़ वो आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू से। 35 से 37 हजार करोड़ के आसपास वो जो जीएसटी उससे आता है, सेंट्रल से वो कट के आता है उससे, और 13,000-15,000 के आसपास सेंटर से ग्रांट के रूप में मिलता है। तो टोटल आप समझ लीजिए 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए आमदनी है। खर्च कितना है, बजट कितना है? मोटा मोटी 3 लाख करोड़। मतलब घाटा में कितने में चल रहे हैं? 75,000 करोड़। 75,000 करोड़ हर साल घाटा। तो आप क्या करते हो बजट को पूरा करने के लिए? 75,000 करोड़ आप लेते हो कर्ज, तभी तो बजट काम चलेगा, सिस्टम चलेगा। आमदनी कम, खर्च ज्यादा, तो उसको पूरा करने के लिए आप अलग अलग जगह से आप ऋण लेते हो, आप उस पे जो है। तो ऋण भी जो है इस वक्त मार्च 2023 उसमें बताया जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ का ऋण है। तो एक तो 75,000 करोड़ इधर हुआ, तो ये जो 5 लाख करोड़ से ज्यादा जो ऑलरेडी आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसका ब्याज भी देना होता है, वो 37,000 करोड़ के आसपास जाता है। मतलब 70,000 कर्ज लेंगे, 35,000
जो है आप इंटरेस्ट देंगे। और ये जो भाई साहब ये जो 5 ये आपने बताया है, वो सीधा रवैया कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। कुछ एक्सपर्ट बता रहे कि नहीं 62,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो साल में क्या हुआ? 50,000 करोड़ ही, चलो भाई इसी की बात मान लेते हैं। तो 37 ऋण, आप ये समझिए 37 ब्याज में गया, 35 ब्याज में गया, 70 कर्ज ले रहे हो, और ये एडिशनल 50, 150 करोड़ के आसपास, 1.5 लाख करोड़ के आसपास आप कहां से लाओगे पैसे? कहां से लाओगे पैसे? 5 साल अगर ये योजना चल गई, 5 साल अगर ये सरकार चल गई, कर्नाटक बिहार बन जाएगा, बिहार बन जाएगा। ये मुफ्तखोरी के चक्कर में हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जिस राह पे चल रही है, हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाएंगे ये लोग। पाकिस्तान नेपाल की कैटेगरी मिलाकर के खड़े कर देंगे ये लोग। कि जो मुफ्तखोरी, ये कैंसर है किसी भी समाज के लिए। दुनिया में बहुत सारे मुल्क तबाह और बर्बाद हो गए। सुप्रीम कोर्ट क्यों सो रहा है? इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? इलेक्शन कमीशन में यह प्रपोजल आया था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है। लेकिन पब्लिक को तो चाहिए मुफ्त में मिल गया। भाई केजरीवाल जैसे लोगों को भी आप माथे पर चढ़ा लेते हो, जो साफ साफ दिख रहा है ये देश के रियल दुश्मन हैं। ये चीन और पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। और दिक्कत यह है कि इनको हम ही वोट दे करके वो 5,000 के कार्ड के चक्कर में क्या से क्या करवा लेते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें, जो लुटियन पत्रकार और मीडिया, डेमोक्रेसी बचाना है, संविधान बचाना है, उसके चक्कर में ये देश को बेचने वाले, देश को गिरवी रखने वाले लोगों के साथ जो ये लोग खड़े हो जाते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बड़ा खुलासा कर्नाटक चुनाव को लेकर हुआ है। कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया कि अकेले कांग्रेस उम्मीदवार ने 42 निर्वाचन क्षेत्रों में 60,000 से अधिक ऐसे कार्ड सभी को दिए हैं। कार्डों का उद्देश्य मतदाताओं को धोखा देकर प्रभावित करना था और चुनाव परिणामों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में झुकाना था। मतलब कर्नाटक में आने से पहले कांग्रेस ने एटीएम कार्ड स्कैम कर दिया। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।